जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का डिस्कशन होगा मोटिलिम यानी कि डोमपेरिडोन के हवाले से। इसका हम यूज़ जानेंगे कि भई ये किस लिए इस्तेमाल होता है और इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करता है, और साथ में इसका इस्तेमाल सही तरीके से जानेंगे भई हमने कैसे करना है। और इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से भी हम बात करेंगे कि भई इसके दूसरे जो असरात हैं वो क्या होते हैं जिस्म के ऊपर। तो मोटिलिम जो कि डब्बे के ऊपर आप जब डब्बा लेते हैं ना टैबलेट का, अगर टैबलेट फॉर्म में आप इसको ले रहे होते हैं तो ऊपर लिखा होता है मोटिलिम, उसके नीचे लिखा होता है डोमपेरिडोन। तो ये पहला नाम है, ये दूसरा नाम है। असल चीज़ जो है वो ये है डोमपेरिडोन, ठीक है, जो कि मोटिलिम के अंदर होता है। अभी ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जब हमें नाउज़िया होती हैं, यानी कि हमें फीलिंग्स आते हैं कि भाई अभी हमें वॉमिटिंग आ रही है, तो वॉमिटिंग नहीं आई होती, या फिर सही से वॉमिटिंग आ भी जाती है, या फिर हमारे पेट में जो है वो ब्लोटिंग होती है, तो ये उनके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। कॉमनली ये सजेस्ट किया जाता है। अभी ये काम कैसे करता है? हमारा जीआईटी जो है वहाँ पर क्या होता है, एक रिसेप्टर है जिसका नाम है D2 रिसेप्टर, डोपामीन रिसेप्टर। वहाँ से सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन की तरफ। ब्रेन में एक इलाका है जिसको बोलते हैं वॉमिटिंग सेंटर, उसके ऊपर ही भी है D2 रिसेप्टर। तो यहाँ से सिग्नल जाएगा वहाँ की तरफ, वहाँ से फिर सिग्नल आएगा दोबारा से हमारे जीआईटी की तरफ। तो यहाँ से जो वॉमिटिंग सेंटर से सिग्नल आ रहा है वो क्या होता है, वो ये कहता है जीआईटी को कि भाई आपने ख़ुराक को ऊपर की तरफ दोबारा से रिवर्स करना होता है। ख़ुराक हम लेते हैं, जाना होता है, हज़म होकर के बाहर निकलना होता है, लेकिन ये सिग्नलिंग जो होती है उससे ये डिस्कशन मिलता है हमारे ख़ुराक की नाली को कि भाई ख़ुराक को बाहर फेंके, वापस करें माउथ की तरफ, तो हमें नाउज़िया फीलिंग होगी और वॉमिटिंग फीलिंग होगी। और वो ख़ुराक जब यहाँ पर होता है तो बाज़ औक़ात हमें ब्लोटिंग भी फ़ील होती है। तो इन सब मसाइल के लिए सजेस्ट किया जाता है डोमपेरिडोन, यानी कि मोटिलिम जो कि कॉमनली नाउन है। तो इसके अंदर जो असल चीज़ है वो डोमपेरिडोन। हमने दूसरे नाम को देखना होता है जब भी हमने कोई मेडिसिन लेनी होती है। तो अभी ये इसका काम हो गया, ठीक है। अभी हम जब लेते हैं डोमपेरिडोन, ये क्या करता है, ये आकर के इन D2 रिसेप्टर्स को बंद कर देता है, इनके काम को, कि भाई आपने अपना काम नहीं करना होता। तो फिर काम जो इनका था वो क्या था कि इन्होंने सिग्नल देना था ख़ुराक को बाहर वापस माउथ की तरफ लाने के लिए कि भाई ख़ुराक बाहर वापस आए, नाउज़िया और वॉमिटिंग हो। तो ये काम करना था। अभी ये काम हो गया, एक काम तो ये करेगा। दूसरा काम ये क्या करता है, इसको डोमपेरिडोन को एक और नाम भी देते हैं कि भाई ये प्रोकाइनेटिक है। ये उसका दूसरा काम है। क्या मतलब है कि भाई जो हमारे जीआईटी की जो मोटिलिटी है वो इसको इंक्रीज़ करता है, यानी कि ख़ुराक जो भी पड़ा होता है कहता है कि भाई जल्दी से इसको हज़म करो और बाहर निकालो। तो क्या होता है, तो ये जो जीआईटी का काम है उसको तेज़ करवाता होता है। तो इससे फिर क्या होता है, जो ब्लोटिंग का मसला है वो भी ठीक हो जाता है इसको इस्तेमाल करने से। तो ये इसका काम था, ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अब इसका सही इस्तेमाल हमने जानना है कि भाई सही हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल क्या होता है कि भाई आपने बिल्कुल एक शॉर्ट टाइम के लिए लेना होता है। अभी शॉर्ट टाइम कितना हो सकता है, तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर करोगे तो आपको ख़तरनाक किस्म का साइड इफ़ेक्ट मिलेगा जिसको बोलते हैं QT प्रोलॉन्गेशन, यानी कि आम अल्फाज में आपके दिल का जो सही से धड़कना होता है वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी वजह से FDA जो कि गवर्नमेंट का इदारा है USA का, जो कि मेडिसिन की क्वालिटी को, उसकी एफिकेसी को, उसके सेफ्टी को चेक करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई इस वजह से हम इसको फुली रिकमेंड नहीं करते इन मसाइल के लिए। हम एक और मेडिसिन आपको रिकमेंड करते हैं वो यूज़ करें। वो कौन सा होगा वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों को मसाइल हैं हार्ट के, लीवर के, जीआईटी के, तो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि भाई वो ये इस्तेमाल ना करें। और साथ में अगर कोई एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हैं तो फिर भी आपने बहुत एहतियात करना होता है, कहीं वो एंटीबायोटिक ऐसा ना हो कि इसके असर को बढ़ाए बहुत ज़्यादा। तो इसका असर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको ये वाला ख़तरा बहुत शदीद किस्म का हो सकता है। तो वो कौन से एंटीबायोटिक्स है मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँगा आफ्टर दिस वीडियो गेट्स मैक्सिमम लाइक्स अराउंड 1K, ठीक है। 1K लाइक्स के बाद जो है फर्दर डिस्कशन इसका कमेंट में होगा। और मज़ीद ये कि भाई अगर आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नेक्स्ट मेडिसिन का नाम सजेस्ट करे कमेंट बॉक्स में, तो हम उसको देखते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे लाइक्स आते हैं, हम उसी को उठा करके उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये मोटिलम का ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग था आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ और आप समझ गए। एक पॉइंट रिमेनिंग है इसके लिए, वो क्या है कि भाई आपने इसको खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना होता है। अभी खाना खाने से पहले क्या मतलब है, भाई आपका पेट बिल्कुल खाली हो, 30 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पहले आप इसको इस्तेमाल करो।
अभी बाज़ लोग जो होते हैं वो सुबह शाम खा रहे होते हैं, उनके लिए जो है ये सजेशन सही नहीं बनता, क्योंकि वो मुसलसल खा रहे होते हैं। जो मुसलसल नहीं खाते, जो गैप से खाते हैं, उनमें ये काम अच्छा भी करता है और इन मसाइल को ठीक भी करता है। लेकिन FDA कहता है कि भाई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ख़राब करता है। अगर आपको ऑलरेडी हार्ट के मसाइल हैं या एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो आपने एक दफ़ा चेक करना है कि उन एंटीबायोटिक्स का इनके साथ तो कोई मसला नहीं है। अगर मसला हुआ तो आपको हार्ट का बड़ा शदीद किस्म का मसला हो सकता है। तो टेक केयर और स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर UUT लेक्चर्स।